कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की गोरखपुर में मौत पर घमासान। 4 दिन बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी आजाद घूम रहे हैं। मनीष गुप्ता के दोस्तों के अनुसार होटल कृष्णा में मामूली विवाद में पुलिस वालों ने मारा। मनीष गुप्ता की नहीं बची जान। पुलिस विवाद के दौरान मनीष ने अपने ममेरे भाई को किया था फोन। कहा, भाई मामला बिगड़ रहा है, पुलिस वाले साथ ले जा रहे हैं। मायावती का आरोप, गोरखपुर में दोषी पुलिसकर्मियों को बचाने की कोशिश होनी चाहिए। मामले की सीबीआई जांच। पीड़ित परिजनों के लिए मांगी आर्थिक मदद। अखिलेश यादव ने कारोबारी की मौत के केस में सीबीआई जांच की मांग की। वसूली तंत्र का लगाया आरोप। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रदेश की किस तरह की छवि बना रहे हैं। एक निर्दोष व्यापारी की निर्मम हत्या के बाद जिला स्तर के अधिकारी एफआईआर न करने का दबाव बनाते रहे। प्रियंका गांधी ने लगाया आरोप, गोरखपुर में व्यापारी की हत्या के केस में प्रदेश स्तर के बड़े अधिकारियों ने आरोपी पुलिसकर्मियों को बचाने वाली बयानबाजी की। ऐसे अधिकारियों पर फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा, दुखद घटना का दोषी कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, किसी भी क़ीमत पर उसे नहीं बख्शेंगे। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। मनीष गुप्ता की मौत के मामले में आरोपी पुलिस वालों के पिछले रिकॉर्ड की भी जांच करवा रही है सरकार। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। गोरखपुर घटना का किया जिक्र। किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, जंतर मंतर पर प्रदर्शन की मांगी इजाजत। किसानों की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने पूरे शहर का घोंटा गला, क्या शहर के लोग बंद कर दें अपना व्यापार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसान नेता और प्रदर्शनकारी बाधित कर रहे हैं रेल रूट और राजमार्ग। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, प्रदर्शनकारी किसान सुरक्षा कर्मियों को कर रहे हैं परेशान। उन्हें प्रदर्शन करने का अधिकार, लेकिन संपत्ति को क्षति पहुंचाने का अधिकार नहीं। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। पंजाब कांग्रेस में नई कलह का दौर। कैप्टन के बाद अब सिद्धू की फिर सीएम से ठनी। नए मुख्यमंत्री चन्नी से कल सुलह की बैठक में नहीं बनी सिद्धू की बात। पंजाब में डमी सीएम बनने को तैयार नहीं चन्नी, आज आ रहे हैं दिल्ली। पंजाब में डीजीपी और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति पर सीएम चन्नी और सिद्धू के बीच में है विवाद। कल सीएम चन्नू और सिद्धू के बीच हुई थी बैठक, लेकिन अलग अलग गाड़ियों में रवाना हुए थे सीएम चन्नी और सिद्धू। कांग्रेस आलाकमान सिद्धू के लगातार असंतोष से नाराज है। सीएम चन्नी पर छोड़ा विवाद सुलझाने का मामला। कल सिद्धू और चन्नी के बीच हुई थी करीब 2 घंटे की बात, लेकिन नहीं बनी बात। 4 अक्टूबर से पहले सारे विवाद खत्म करने का प्लान। सूत्रों के अनुसार सीएम चन्नी अपने दिल्ली दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात में सीएम उठाएंगे पंजाब हरियाणा में एमएसपी पर धान खरीद का मुद्दा। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा पहुंचे पुलिस मुख्यालय। सरकारी दफ्तरों के खुलने का किया औचक निरीक्षण। कैप्टन अमरिंदर जल्द बना सकते हैं नई पार्टी। 12 से ज्यादा पंजाब कांग्रेस के नेता उनके संपर्क में। कुछ किसान नेताओं को भी कैप्टन का मिल सकता है साथ। खत्म हुआ कैप्टन का 2 दिन का दिल्ली दौरा। चंडीगढ़ पहुंचकर सिद्धू को दी फिर से चुनौती। मैन फॉर पंजाब एंड अगर वो लड़ेगा, जहां से भी लड़ेगा, मैं उसको नहीं जीतने दूंगा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत का कैप्टन पर पलटवार। कहा, नहीं हुई कैप्टन से बेअदबी। 3 बार किया संपर्क, लेकिन शर्मिंदगी के कारण विधायक दल की बैठक में नहीं आए। हरीश रावत ने कहा, विरोधियों का मुखौटा बने हैं कैप्टन। पिछले 2-3 दिन से दबाव में आ रहे हैं उनके बयान। के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर ने पेशावर में हकीम सतनाम की हत्या का उठाया मुद्दा। किया ट्वीट, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध इस तरह के क्रूर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की कैप्टन अमरिंदर से दिखी सहानुभूति। कहा, पंजाब में कैप्टन को छोड़ दिया गया अकेला, अब टाइटैनिक जैसा होगा उनका
हश्र। जहाज को छोड़ के चला गया, तो अब उस जहाज का क्या भविष्य होगा? जैसे टाइटैनिक का हश्र हुआ था, वही अब कांग्रेस का हश्र होगा। कृषि कानून पर देश में सरकार से किसानों का युद्ध जारी। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने धान की खरीद को लेकर हरियाणा बीजेपी सरकार को दी धमकी। चढ़ूनी ने कहा, 1 अक्टूबर से एमएसपी पर नहीं शुरू हुई धान की खरीद तो बीजेपी और जेजेपी विधायक मंत्रियों के विरुद्ध 2 अक्टूबर से होगा उग्र प्रदर्शन। किसान नेता चढ़ूनी की धमकी, धान खरीदी का हल नहीं निकलने पर बीजेपी जेजेपी विधायकों के घरों का होगा घेराव, घरों से पालतू जानवरों तक को नहीं निकलने देंगे। ये एमपी तेरे नेताओं को इस तरीके से घेरेंगे, घर में बंद करेंगे, उनका कुत्ता भी बाहर नहीं निकल पाएगा। हरियाणा के झज्जर में बवाल, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प, नाराज किसानों ने तोड़ दिया बैरिकेड। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विरुद्ध किसान कर रहे थे प्रदर्शन, पुलिस ने किया बल प्रयोग। अंबाला में धान खरीद की तारीख 11 अक्टूबर किए जाने से किसान नाराज, पूछा नुकसान की कौन करेगा भरपाई। रेवाड़ी में किसानों ने किया प्रदर्शन, झज्जर में लाठीचार्ज के विरोध स्वरूप फूका पुतला। सुप्रीम कोर्ट से प्रदर्शनकारियों को डांट पड़ी। बीकेयू नेता टिकैत ने कहा, मैं नहीं गया जंतर मंतर, मैंने ना ही ट्रेन रोकी ना ही हाईवे जाम किया। अपनी मांगों को लेकर मेरठ में धरने पर बैठे हैं किसान। मजदूर संगठन ने 2 अक्टूबर को महापंचायत बुलाने का किया ऐलान। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के पदाधिकारी आज दौसा कलेक्टर पहुंचे, सरकारी खरीद केंद्रों पर बाजरे की खरीद की मांग की। पानीपत में किसानों ने अनाज मंडी में किया प्रदर्शन, धान की खरीद का उठाया मुद्दा। पीएम मोदी ने लॉन्च किया स्वच्छ भारत मिशन पार्ट 2। पीएम मोदी ने कहा, कचरे के ढेर से शहर को मुक्त बनाना हमारा लक्ष्य। पीएम ने सफाई कर्मियों को देश का सच्चा नायक बताया, कहा कोरोना काल में लोगों ने इस बात का किया अनुभव। पीएम ने कहा, स्वच्छता मिशन अभियान में महिलाओं ने बड़ी परेशानी से सामना किया, खुले में शौच की दिक्कत दूर होने से महिलाओं को आसानी हुई। पीएम ने कहा, स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत महोत्सव का अगला चरण अंबेडकर के सपनों को पूरा करेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ही हमारा लक्ष्य। स्वच्छ भारत मिशन और मिशन अमृत का अगला चरण बाबा साहब के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक अहम कदम है। एयर इंडिया ने सरकार को बोला टाटा, निजीकरण में टाटा सन्स के हाथों बिक गया एयर इंडिया। टाटा सन्स ने जीती एयर इंडिया की बोली, महाराजा की हुई घर वापसी। टाटा ने ही की थी एयर इंडिया की शुरुआत, 68 साल बाद एक बार फिर से एयर इंडिया की घर वापसी हुई। टाटा ग्रुप और स्पाइस जेट के अजय सिंह ने एयर इंडिया के लिए लगाई थी बोली। मोदी सरकार की निजीकरण योजना में एयर इंडिया की बोली को माना जा रहा है महत्वपूर्ण। एयर एशिया और विस्तारा एयरलाइन से भी जुड़ा है टाटा सन्स, अब एयर इंडिया के रूप में मिल गई है तीसरी विमान सेवा। शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। मारे गए आतंकी अभी तक उसकी नहीं हो सकी शिनाख्त, खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेरा, मुठभेड़ अभी भी जारी। नए एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी आज वॉर मेमोरियल पहुंचे, शहीदों को दी श्रद्धांजलि, वायुसेना को हर मुश्किल से निपटने में बताया सक्षम। उनके लिए तो यही मैसेज रहेगा कि देश की हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहना है हमें। चीन से सटी सीमा पर फिर से बढ़ा तनाव, विदेश मंत्रालय का बयान, पूर्वी लद्दाख में बॉर्डर के बाद चीनी सैनिकों का बढ़ा जमावड़ा। जांच एजेंसियों को शक, महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर देश छोड़कर विदेश भाग चुके हैं। परमबीर सिंह के गायब होने को लेकर सख्त हुई महाराष्ट्र सरकार, गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान, पूर्व पुलिस कमिश्नर के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने परमबीर सिंह पर उद्धव सरकार से किया सवाल, देश छोड़कर जाने की खबरों के बीच पूछा, बताओ कहां हैं परमबीर।
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूल के आरोप के बाद परमबीर पर दर्ज हुआ था केस। महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया था लुकआउट नोटिस। का क्या वो वसूली करने वाले मंत्रियों के आकाओं ने प्रयास किया है? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। हमारे देश में सुस्त पड़ रही है कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटों में सामने आए 26,727 नए केस। पिछले 24 घंटों में 277 लोगों की कोरोना से मौत। अभी भी सावधानी बरतने की है जरूरत। दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने गैंगस्टर काला जठेड़ी की पेशी के मद्देनजर पुलिस को आदेश दिया। सुरक्षा का ध्यान रखे पुलिस। काला जठेड़ी को फर्जी मुठभेड़ का डर है। अदालत से उसने की फरियाद। पुलिस हथकड़ी लगाकर पेशी कर लाए और बिना जूते वाले फीते उसको पहनवाए। रोहिणी अदालत में गैंग वॉर के बाद से गैंगस्टर काला जठेड़ी और संदीप पर डरा हुआ है। सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद हुई थी इसकी गिरफ्तारी। केदारनाथ धाम पहुंचे भक्तों में उत्साह। मंदिर परिसर में गूंजा जयकारा। 18 सितंबर को दर्शन की छूट मिलने के बाद अब तक 9,000 से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं बाबा के दर्शन। एक दिन में जारी हो रहे हैं सिर्फ 800 ई पास। मध्य प्रदेश के भिंड में दर्दनाक सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत। भिंड में बस और डंपर की भीषण टक्कर में 13 लोग घायल भी हुए, कुछ की स्थिति बेहद गंभीर। गोड्डा में 9वीं की छात्रा पर अभद्र टिप्पणी का मुद्दा गरमाया। प्रिंसिपल पर छात्रों का साथ देने का आरोप। परिजनों ने किया जमकर हंगामा। तमिलनाडु के नामक्कल में फ्लैश फ्लड का टूटा कहर, भारी बारिश से हाहाकार। नामक्कल में 24 घंटे की बारिश से सड़कों पर पानी भरा, निचले इलाकों में घरों में पानी घुसा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बाढ़ का संकट, 20 गांवों में बाढ़। हुगली में 2 दिन की बारिश से तारकेश्वर नदी उफान पर, नजदीकी इलाकों में पानी भरा। वेस्ट के मिदनापुर में लोग बाढ़ से बेहाल, 2 मंजिला मकान हुआ धराशायी, एक बच्चे की मौत। हावड़ा में उदय नारायणपुर स्टेट जनरल अस्पताल में पानी भरा, मरीजों की मुसीबत बढ़ी। जोधपुर में कपड़ा व्यवसायी ने पत्नियों और 2 बेटियों की हत्या की, बाद में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैनपुरी में डीएलएड परीक्षा की पेपर लीक केस में गिरफ्तारी, वायरल करने वाले 4 गिरफ्तार। अमेठी के बनपुरवा प्राथमिक पाठशाला में दलित छात्रों से भेदभाव का आरोप, प्रिंसिपल के विरुद्ध कुछ छात्रों ने बुलंद की अपनी आवाज। जमशेदपुर में एक व्यापारी से दिन दहाड़े लूट, 1.5 लाख की लूट सीसीटीवी में कैद। सहारनपुर में पुलिस पर लगा महिला से बदसलूकी का आरोप, कार्रवाई नहीं होने से परेशान महिला के परिजनों के साथ पुलिस ने की गाली गलौज। अमरावती के शाहनूर नदी में डूबी कार बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन में कार में सवार व्यक्ति का शव मिला। नोएडा में सवारी बनकर ऑटो लूटने वाले गिरोह और पुलिस में मुठभेड़, 2 गिरफ्तार, हथियार पुलिस ने बरामद की। भीलवाड़ा में 2 मासूमों के साथ मां ने कुएं में कूद करके आत्महत्या, कड़ी मेहनत के बाद गोताखोरों ने शवों को बाहर निकाला। 24 परगना में टीचर के डांट के बाद छात्र ने की आत्महत्या, घर में फांसी लगा ली। मध्य प्रदेश के खरगोन में रिश्वत लेते 2 बड़े सरकारी अधिकारी गिरफ्तार, लोकायुक्त ने 15,000 और 500 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। मुंबई के सेनापति बापट मार्ग पर सड़क हादसे में 2 की मौत, यू टर्न लेते वक्त कार से बाइक की टक्कर, सीसीटीवी में घटना हुई कैद। आगरा में कैफे में मारपीट का वीडियो वायरल, स्टाफ और गेस्ट के बीच जमकर लाठी डंडे चले, पुलिस कार्रवाई में जुटी। ग्रेटर नोएडा में पुलिस को सफलता मिली, व्यापारी को बंधक बनाकर अंडे से भरे ट्रक को लूटने वाली 5 गिरफ्तार। बूंदी में खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से मासूम को कुचला, मौके पर बहुत गुस्सा है लोगों ने आगजनी की।